सन 2014 में वर्ल्ड अडल्ट पॉपुलेशन का 39% हिस्सा ओवरवेट या ओबेसिटी की कैटेगरी में पाया गया। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के अनुसार सन 2015 में भारत में लगभग 13.5 करोड़ लोग बहुत ज़्यादा मोटापे की कैटेगरी में पाए गए। यह बहुत गंभीरता का विषय है कि भारत में मोटापे का बढ़ता हुआ औसत संपूर्ण विश्व में मोटापे के बढ़ते हुए औसत से कहीं ज़्यादा है। इसकी वजह से जहां एक ओर भारत में मॉर्टेलिटी और फर्टिलिटी रेट घट रहा है, वहीं लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही है। महिलाओं में ओबेसिटी की बीमारी पुरुषों की तुलना में कहीं ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। WHO और यूरोप की क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं ने ओबेसिटी की बढ़ती हुई दर को देखते हुए पूरे यूरोप में ओबेसिटी को एक पैंडेमिक के रूप में घोषित किया है। लेकिन भारत में जहां इसकी वृद्धि दर यूरोप से कहीं ज़्यादा है, इसके बारे में न तो भारतीय जनता न ही यहाँ की स्वास्थ्य सेवा संस्थाएं सजग है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूट्रीफिट अमित में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं ओबेसिटी यानी मोटापे की। दोस्तों, जिनका BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 25 से 29.9 के बीच में होता है, उन्हें ओवरवेट की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन जब BMI 29.9 से ऊपर चला जाता है तो वह बहुत ज़्यादा मोटापे की श्रेणी में पहुंच जाता है और इस श्रेणी में पहुंचते पहुंचते उनके शरीर में ऐसी घातक बीमारियां जन्म ले लेती है जो उनके लिए जानलेवा साबित होती है। और यही वजह है कि लोग मोटापे से छुटकारा तो चाहते हैं, लेकिन कैसे, इसका जवाब उन्हें आसानी से नहीं मिल पाता। और जिनके पास इसका जवाब है, उन्हें या तो धन चाहिए या पैसा चाहिए। ओबेसिटी की समस्या को ध्यान में रखते हुए और लोगों को इस बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए हम लोग आज से अपनी नेचुरल वेट लॉस सीरीज शुरू कर रहे हैं। अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ताकि फिटनेस और न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई और वेट लॉस सीरीज से जुड़ी हुई सभी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं। फिटनेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। और इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी: विल पावर, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी। हमारी ये नेचुरल वेट लॉस सीरीज आपको लाइफ टाइम फिट रखने पर केंद्रित है। एक सामान्य अनुभव यह बताता है कि एक समस्या का हल उस समस्या के पैदा होने के कारणों में ही छुपा होता है। आज इस सीरीज की पहली वीडियो को मैंने केंद्रित किया है उन सभी कारणों पर चर्चा करने के लिए जिनकी वजह से मोटापा बढ़ता है। और इस वीडियो के अंत में साझा करूंगा वह पहला जरूरी कदम जो वेट लॉस के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। रिसर्च के आधार पर हमने मोटापे के कारणों को 4 श्रेणियों में रखा हुआ है। पहला, आनुवंशिक; दूसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस; तीसरा, अनहेल्दी लाइफस्टाइल; और सबसे चौथा, आपका वातावरण यानी एनवायरनमेंट। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं आनुवंशिक कारणों पर। क्रोमोसोम्स और गुणसूत्र के बारे में आपने सुना ही होगा। हम ये जानते हैं एक मानव के अंदर 40 गुणसूत्र होते हैं जो उसे 23 माता से और 23 पिता से मिलते हैं। इन्हीं गुणसूत्रों की वजह से हमारी शक्लें, आदतें, शरीर की बनावट और यहाँ तक कि हमारी आवाज़ भी या तो हमारे माता पिता से मिलती है या किसी पूर्वज से। अब यदि माता पिता या कोई पूर्वज मोटापे का शिकार रहा है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि गुणसूत्र के माध्यम से यह आनुवंशिक गुण आने वाली पीढ़ी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। जो लोग वर्तमान समय में अन्य किसी कारण से मोटापे का शिकार हो रहे हैं तो यह बहुत ज़्यादा संभावना है कि यह गुण आनुवंशिक बन जाए और उनकी अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाए। रिसर्च के आधार पर अच्छी खबर यह है कि जो लोग आज मोटापे का शिकार हो रहे हैं वह स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इस आनुवंशिक क्रम को तोड़ सकते हैं और इस गुण को आगे आने वाली पीढ़ी में जाने से रोक सकते हैं। मोटापे का दूसरा कारण होता है हार्मोन्स में गड़बड़ी। जी हाँ, क्रोमोसोम्स के बाद हमारा शरीर किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल एक्टिविटी के प्रति कैसे रिएक्ट करेगा ये डिपेंड करता है हमारे हार्मोन्स के ऊपर। यदि हमारे हार्मोन्स बैलेंस्ड है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ तरीके से ही रिएक्ट कर पाएगा। लेकिन यदि इन हार्मोन्स में गड़बड़ी है तो सीधा सा मतलब है कि आपकी जीवन शैली, आपके शरीर की बनावट और आपकी बहुत सारी दिनचर्या पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हार्मोन्स की गड़बड़ी के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कोई बीमारी, उस बीमारी से संबंधित दवाइयाँ
या कोई दुर्घटना। महिलाओं में अक्सर ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी के बाद उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और इसके बाद उनका तेज़ी से वजन बढ़ता है। यदि आप ओबेसिटी से परेशान हैं तो आपको हार्मोन टेस्ट जरूर करना पड़ेगा। कहीं आपका इंसुलिन लेवल तो सही नहीं है, आप कितने लेप्टिन रेसिस्टेंट हैं, कहीं आपका एडिपोनेक्टिन कम तो नहीं है, आपका थायराइड और एस्ट्रोजन लेवल हाई तो नहीं हो गया है। हार्मोनल इम्बैलेंस की स्थिति में आपको विशेष इलाज की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए आपको डॉक्टर की सेवाएं लेनी पड़ सकती है। अब आते हैं कारण नंबर 3 पर, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बेहद संवेदनशील भी। जी हाँ, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। इसको हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी कह सकते हैं और इसको भी मैंने 3 कैटेगरीज के अंदर रखा है। पहला अनहेल्दी ईटिंग, दूसरा इनएक्टिव बॉडी और तीसरा इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर टुवर्ड्स सेल्फ। सबसे पहले बात करते हैं अनहेल्दी ईटिंग की। इसमें हम इंजीनियर्ड जंक फूड जो हैवीली प्रोसेस्ड होते हैं उनको कंज्यूम करते हैं। जंक फूड को मैं इंजीनियर्ड इसलिए बोलता हूँ क्योंकि प्रोसेसिंग करके, हैवी प्रोसेसिंग करके इन खानों में से उनके नेचुरल न्यूट्रिएंट्स को निकाल दिया जाता है और उसके बाद एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स को मिलाया जाता है। मार्केट में, दुकान की सेल्स पर, आपके घरों में ये ज़्यादा दिनों तक टिके रहें इसके लिए इनमें हम प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं। इसकी एडिक्शन के लिए इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और केमिकलों का योगदान भी होता है। रिसर्च कहती है कि ये सभी प्रोसेस्ड जंक फूड एब्यूसिव ड्रग्स की तरह ही काम करते हैं। बाहर होटल या रेस्टोरेंट में महीने में 1 या 2 बार जंक फूड खा लेना वो शरीर बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन जैसे जैसे वह खाना आपके घर तक होम डिलीवरी के जरिए पहुंच रहा है, ऐसे ऐसे हम हर रोज इन टॉक्सिक फूड्स को अपनी बॉडी के अंदर ठूस ठूस कर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं। एक लेवल तक आते आते हमारे शरीर में इतने टॉक्सिन्स हो जाते हैं कि वो हमारे शरीर में स्पष्ट रूप से मोटापे के रूप में दिखने लगते हैं। जो लोग घर का ही खाना खाते हैं, अब जरा वो लोग गौर से सुनिए। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि जो रॉ मटेरियल आपके किचन में अवेलेबल है, जैसे आटा, चीनी, नमक, तेल, वो रॉ मटेरियल न्यूट्रिशन से भरा हुआ है या फिर पूरी तरह रिफाइंड? हम लोग रिफाइंड को शुद्ध और अच्छा समझते हैं, लेकिन वास्तव में रिफाइंड का मतलब होता है फिल्टर्ड। इस फिल्ट्रेशन के दौरान फूड में से माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को निकालकर उसमें एडिटिव्स मिला दिए जाते हैं, उनको रिफाइंड कर दिए जाते हैं और जितना ज़्यादा उसको फिल्टर किया जाएगा उतने उसके न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। रिफाइंड फूड हमारे शरीर के लिए कितना खतरनाक होता है और हमारी सेहत को कितनी बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको जरूर देखिएगा। अनहेल्दी लाइफस्टाइल में दूसरी कैटेगरी आती है इनएक्टिव बॉडी की, यानी सेडेंट्री लाइफस्टाइल की, जिसमें हम अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा आराम देते हैं। आज ज़रूरत का लगभग हर सामान आपके दरवाजे तक होम डिलीवरी के जरिए पहुंच जाता है। ज़्यादातर काम आपके इंटरनेट के जरिए हो जाते हैं। कहीं भी आने जाने के लिए आपके घर में या तो स्कूटी है, मोटरसाइकिल अवेलेबल है, या घर के बाहर निकलते ही ट्रांसपोर्ट का कोई ना कोई माध्यम आपको मिल जाता है। घर में भी अलग अलग काम करने के लिए मशीनें हैं और आजकल तो आपका खाना भी डिलीवरी वाला भैया दे जाता है, तो फिर आराम ही आराम है। और उसके बाद टीवी, ऑनलाइन और इंडोर गेम्स या वेब सीरीज़, इनको तो मिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, 3 वक्त का सामान्य भोजन पचाने के लिए भी आपको कम से कम 10,000 कदम पैदल चलना होता है। और जितना एनर्जी डेंस फूड और जंक फूड आप रोजाना खा रहे हैं, उसके हिसाब से आपके शरीर को कितना एक्टिव होना चाहिए। जब कैलोरी इंटेक वैल्यू कैलोरी बर्न वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी तो इसका परिणाम मोटापा होगा। वो एनर्जी आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट या फैट के रूप में जमा होने लग जाएगी। अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तीसरी कैटेगरी में आता है हमारा खुद के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, जो हम अपने लिए करते हैं। एक अंग्रेजी कहावत मैंने अक्सर सुनी है, वी लिव वंस, ये ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, तो आप क्या करते हो? जियो भाई, आखिर मरना तो है ही। लेकिन मरने से पहले आप कितने ज़्यादा बीमार हो चुके होते हो इस मोटापे की वजह से, क्या आपने कभी ये सोचा है? ज़िंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है और इसको फुल एंजॉय करने के लिए आपका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप जब नेगेटिवली अपने आप को एंजॉय करने लगते हो, जब नेगेटिव एंजॉयमेंट के तरीके आप अपनाने लगते हो, तो परिणाम क्या निकलता है? इस नेगेटिव एंजॉयमेंट के चक्कर में हम यह भी भूल जाते हैं कि हमारे शरीर की कुछ मूलभूत ज़रूरतें होती है, सही खाना, सही नींद लेना, सही व्यायाम करना। अब जरा आप ये बताइए
कि 8 घंटे की प्रॉपर नींद लिए हुए आपको कितने दिन हो गए। चलिए मान लीजिए ज़िंदगी भागदौड़ से भरी हुई है, लेकिन इस भागदौड़ के समय में जब आपका शरीर आपको बहुत सारी चेतावनियां दे रहा होता है, क्या आप उन चेतावनियों को ध्यान से सुनते हैं? आइए बात करते हैं चौथे कारण की, यानी वातावरण की। इसमें कुछ ऐसी मुख्य बात आती है जिनसे आप लगभग अनजान रहते हैं, जैसे स्ट्रेसफुल और बिजी डेली शेड्यूल। आप इतने ज़्यादा बिजी होते हैं या इतने ओवर स्ट्रेस्ड हो चुके होते हैं कि आप कभी अपने लिए समय निकाल ही नहीं पाते। आप खुद को टाइम दे ही नहीं पाते या ये सोच ही नहीं पाते कि आखिर आपके शरीर के साथ हो क्या रहा है। परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन, मान लो आप खुद एक ही कमाने वाले हो, एक ही इंसान है जो पूरे परिवार में कमाता है और उसके दिमाग में सिर्फ काम 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 रहता है और उस काम के चक्कर में आप अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते। तो फाइनेंशियल रीज़न भी एक हो सकता है जिसमें आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ चले जाते हैं। आपके एरिया में, आपकी कॉलोनी में, आपके ऑफिस के आसपास, आपके स्कूल के बाहर किस तरह का खाना मिलता है। अगर वो जंक फूड है तो आप भाग दौड़ में ज़्यादातर क्या करते हैं, आप उसी जंक फूड को कंज्यूम करते हैं और कभी कभी ऐसा आपकी डेली हैबिट बन जाती है। इसमें एक कारण आता है कंपनियों की एग्रेसिव मार्केटिंग। कंपनियां कुछ ऐसे एड्स दिखाती हैं, ऐसे विज्ञापन दिखाती हैं जिसमें आपको लगभग ये बता दिया जाता है कि उनका पर्टिकुलर आइटम इतना हेल्दी है। उदाहरण के लिए पिज़्ज़ा, बिस्किट, नूडल्स। एक मुख्य कारण होता है खाने के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन। कभी कभी आपको ये विश्वास होता है या बाकी लोगों के द्वारा आपको ये विश्वास दिला दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर फूड में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, ये बहुत हेल्दी है। जैसे सोयाबीन के बारे में ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि ये प्रोटीन से भरपूर होता है, लेकिन सोयाबीन में प्रोटीन का प्रकार कुछ ऐसा होता है कि आपका डाइजेशन सिस्टम उसको पूरी तरह पचा नहीं पाता। दूसरी ओर सोयाबीन एस्ट्रोजन को बढ़ाता है और एस्ट्रोजन मोटापे का मुख्य कारण होता है। जो समस्याएं हमारे सामने मोटापे की वजह से आई है, उनका हल भी मोटापा बढ़ने के कारणों में ही छिपा हुआ है। और इस नेचुरल वेट लॉस सीरीज में हम इसी बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इन कारणों को एक एक करके हम हल करें। आने वाले वीडियोस में हम स्टेप वाइज एक ऐसा रूटीन और कुछ हैबिट्स को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएंगे जो धीरे धीरे हमें ना केवल मोटापे से छुटकारा दिलाएगी बल्कि हमें जीवन भर के लिए हेल्दी रखने में सहायक होगी। इसमें परहेज, न्यूट्रिशन, प्रॉपर वर्कआउट और माइंडसेट, इन सभी को इंक्लूड किया गया है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, आज हम उस पहले कदम के बारे में बात करेंगे जो वेट लॉस के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो वेट लॉस की तरफ सबसे पहला कदम है उन टॉक्सिन्स को अपने शरीर से बाहर निकालना जो हमने इकट्ठे किए हुए हैं। और ह्यूमन बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है पानी और ऑक्सीजन। जो लोग अपने स्वास्थ्य और अपने वजन को लेकर सजग हैं, वो आज से ही कम से कम 3 से 4 लीटर गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए। दूसरा, अपनी ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन वॉल्यूम को बढ़ाइए। और वो कैसे? मैक्सिमम मूवमेंट करके। जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 समय के सामान्य भोजन को पचाने के लिए आपको कम से कम 10,000 कदम पैदल चलने जरूरी है। तो उस टारगेट को आज से पूरा करना शुरू कर दीजिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, आज मैं आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में मोटापे से संबंधित अपनी समस्या का जिक्र जरूर कीजिए। आने वाली वीडियोस में उन समस्याओं को एक एक लेकर उन्हें एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं आपसे सीरीज की अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ खाइए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।